मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर लें। मित्रों, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, सुने, अनुभव करें। अगर जीवन में कोई एक नई दिशा मिलती है तो उसे शिरोधार्य भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर आप हमें दें। और मित्रों, अगर कोई विशेष सुझाव की आवश्यकता है, परिशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। जब तक हम अपने स्वयं का विकास नहीं करते हैं तब तक मार्ग जो है धुंधला दिखाई देती है। उपासना सबसे होनी चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। अगर हम सार्वभौमिक रहस्य को समझें और उद्देश्य का अनुसरण करते हुए जीवन यापन करें तो जीवन में अद्भुत क्षमता का विकास होता है और लक्ष्य भी परिमार्जन होता है। मित्रों, माँ और बच्चे की अटूट संबंध, अटूट निष्ठा, अटूट आस्था को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि माता जो है बच्चे को स्तनपान ही नहीं कराती है बल्कि हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि, हर चीज़ों का निर्माण करने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उस योगदान की महत्ता को जब व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो दुष्कर्म कृत्य में लिप्त हो जाता है। अगर सार्वभौमिक उपासना की आवश्यकता को समझें, माता के प्रति हमारी जो निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है, उसको अगर हम जीवन में उतारें तो देखेंगे माता पिता से बढ़कर के इस भौतिकवादी दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि माँ ने इस धरती पर हमें जन्म दिया, छोटे से बड़े किए, अन्न पोषण किए और साज संभाल भी करते हुए हमारे जीवन की सुरक्षा के रूप में उन्होंने अपना समय को, अपना जीवन को और हर प्रकार के विचारणाओं को भी समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति छोटे से बड़ा होकर के विभिन्न प्रकार के कार्यों में सम्मिलित रहता है। मित्रों, उपासना में अगर अपने माँ का ध्यान करते हैं तो देखेंगे उसकी आंचल इतनी बड़ी है कि उस आंचल में रह करके अपार शांति का अनुभव किया जा सकता है। उसकी गोद में अक्षुण्ण क्षमता है जो मानव को भी महामानव बनाने में योगदान कर देती है। मित्रों, माता धरती है, उसके ऊपर हम क्या नहीं कर रहे हैं। हर प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, सुकर्म कर रहे हैं और जो भी मन लग रहा है उसमें वैसा उसके साथ कर रहे हैं। धरती माँ साक्षी है, धरती माँ सहनशील है, धरती माता हमारी माता है, हम उसके संतान हैं। अगर इस धरती माता की रक्षा
हम नहीं करेंगे तो विस्फोट, भूकंप, आपदा आदि आने में देर नहीं होती है। प्रकृति, पर्यावरण जो है धरती माता की साक्षी है। अगर पर्यावरण का संतुलन हम लोग बना करके रखेंगे तो आने वाले भविष्य जो है बिगड़ेगा नहीं। अगर हम अपने विचारों में सद्भावना का प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो जीवन निष्ठुर बनी रहती है और जो उपासना संबंधित कार्य है वो हो नहीं पाता है। अगर हम अपने विचारों का अवगाहन करें, देखें, समझें, अनुभव करें, चिंतन मनन करें, स्वाध्याय करें, अपने में संयम रखें, समाज के लिए सेवा करें, तो देखेंगे कि भौतिकवादी दुनिया में भी आप बहुत अग्रणी रहेंगे और दिव्य क्षमताओं का भी आप पोषण कर रहे हैं और श्रेष्ठ विचारधारा को प्रशस्त करके मार्ग श्रेष्ठ पर चलते हुए अपना जीवन लक्ष्य को भी प्राप्त करके उपासना का जो तत्व है उसको आप पूरा कर रहे हैं। मित्रों, जब तक हम अपनी आत्मा का शोधन नहीं करेंगे, अपने बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, विचारों में संलग्नता नहीं आएगी तो श्रेष्ठ कार्य कर पाना संभव नहीं है। अगर इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करें तो एक आधार है जो प्राणों की जननी है, वो है वेद मंत्र गायत्री माता। वेद मंत्र है गायत्री, जिसका अनुसरण करने से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और मनुष्य से मनुष्यता की ओर आगे बढ़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्य देव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सार्वभौमिक उपासना। बहुत ही अनमोल सुविचार है। माँ बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, पहले वह उसका रस, रक्त और हाड़ मांस के निर्माण भी करती है। पीछे उसके विकास, उसकी सुख समृद्धि और समुन्नति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। उसकी एक ही कामना रहती है, मेरे सब बच्चे परस्पर प्रेम पूर्वक रहें, मित्रता का आचरण करें, न्यायपूर्वक संपत्तियों का उपभोग करें, परस्पर ईर्ष्या द्वेष का कारण न बने, चिर शांति, विश्व मैत्री और सर्वे भवन्तु सुखिनः वह आदर्श है जिनके कारण माँ सब देवताओं से बड़ी है। मित्रों, हमारी
धरती ही हमारी माता है, यह मानकर उसकी उपासना करें। अहंकारियों ने, दुष्ट दुराचारियों, स्वार्थी और इंद्रिय लोलुप जनों ने मातृभू को कितना कलंकित किया है, इस पर भावनापूर्वक विचार करते समय आंखें भर जाती हैं। हमने अप्रत्यक्ष देवताओं की तो पूजा की, पर प्रत्यक्ष देवी धरती माता के भजन का कभी ध्यान ही नहीं आया होता तो आज हम अधिकार के प्रश्न पर रक्त न बहाते, स्वार्थ के लिए दूसरे भाई का खून न करते, तिजोरियों भरने के लिए मिलावट न करते, मिथ्या सम्मान के लिए अहंकार का प्रदर्शन न करते। संसार भर के प्राणी उसकी संतान हमारे भाई हैं। यदि हमने माँ की उपासना न की होती तो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, हिंसा, पाशविकता, युद्ध को प्रश्रय न देते। स्वर्ग और है भी क्या जहाँ यह बुराइयां ना हो, वही तो स्वर्ग है। माँ की उपासना से स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।